हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ एक बनेंगे नेक बनेंगे का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले हम इस पाठ के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इस कविता में बच्चे अपनी क्या इच्छा प्रकट कर रहे हैं? उत्तर, इस कविता में बच्चे एक होकर पूरे संसार में एकता व भाईचारा लाना चाहते हैं और नेक बनकर दूसरों की मदद करना चाहते हैं। वे एक ऐसे ही नए संसार की रचना करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। प्रश्न 2, बच्चे रिमझिम का अभिषेक क्यों बनना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे रिमझिम का अभिषेक इसलिए बनना चाहते हैं ताकि वे इस संसार में फैली बुराई को समाप्त कर सकें और सभी को अच्छाई व भलाई के मार्ग पर चलने की सीख दे सकें। प्रश्न 3, पथ में भूले भटकों के लिए बच्चे क्या करना चाहते हैं? उत्तर, पथ में भूले भटकों के लिए बच्चे उनके मन से निराशा की भावना को हटाकर उनका सही मार्गदर्शन करना चाहते हैं। प्रश्न 4, सिंदूरी रेख बनने का क्या अर्थ है? उत्तर, सिंदूरी रेख बनने का अर्थ है मार्गदर्शन करना। प्रश्न 5, बच्चे कैसा नया संसार बसाना चाहते हैं? उत्तर, बच्चे ऐसा नया संसार बसाना चाहते हैं जिसमें सभी मनुष्य एक साथ मिलजुल कर रहें और जहां किसी के मन में वैर द्वेष की भावना न हो। प्रश्न 6, हम सबको दीपक सा जलना का क्या अर्थ है? उत्तर, हम सबको दीपक सा जलना का अर्थ है जिस प्रकार दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार हम भी अपना सर्वस्व देकर देश में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाएंगे। आगे है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, उनके मन का हटा अंधेरा का अर्थ है? उत्तर, मन से निराशा की भावना को हटाना। प्रश्न 2, बच्चे जननी विश्व भारती की क्या करना चाहते हैं? तो बच्चे जननी विश्व भारती की आरती करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हमें इन शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। यहाँ एक उदाहरण भी करके दिखाया है, जैसे फूल, फूल के 3 अन्य अर्थ होंगे, पुष्प, सुमन और कुसुम। उसी प्रकार बादल, बादल के अन्य 3 अर्थ हैं, मेघ, घन, घटा। उपवन, उपवन के 3 अन्य पर्यायवाची हैं, बाग, बगीचा, वाटिका। अगला है रवि, रवि के 3 पर्यायवाची हैं, सूर्य, सूरज, दिनकर। दुनिया, दुनिया के 3 पर्यायवाची हैं, जग, संसार और विश्व। पथ, पथ शब्द के 3 पर्यायवाची हैं, मार्ग, राह, रास्ता। अगला है, जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है उसी प्रकार करना है, जैसे रवि सा चलना और दीपक सा जलना। उसी प्रकार अन्य उदाहरण भी हमें करने हैं। तो अन्य है, फूलों सा खिलना, पानी सा बहना, हिम सा गलना, पंछी सा उड़ना। अगला प्रश्न है, इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। समानार्थी यानी समान अर्थ वाले
शब्द। तो पहला शब्द है एक। एक यानी समान, बराबर, एक सा। मानव, मानव यानी मनुष्य। बासी, बासी यानी जो ताजा न हो। अगला है अंधेरा, अंधेरा यानी अंधकार। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखो। तो यहाँ आपको संज्ञा शब्द और विशेषण शब्द दोनों ही दिए हैं और दोनों के आपको जोड़े बनाकर लिखने हैं। तो जैसे प्यासी धरती, सिंदूरी रेखा, बासी भोजन, भला इंसान, सुंदर उपवन। अगला प्रश्न देखते हैं, वाक्य बनाओ। तो यहाँ पर दो शब्द दिए हैं, ये आपको दिखने में तो एक जैसे प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन इन दोनों के अर्थ बिल्कुल अलग हैं। जैसे बासी यानी जो ताज़ा ना हो और वासी यानी किसी जगह के रहने वाले निवासी। तो बासी का वाक्य होगा, हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए। और वासी का वाक्य होगा, हम सब भारत के वासी हैं। वासी यानी निवासी हैं। अगला प्रश्न है कि जैसे यहाँ पर दिया गया है, किसी शब्द के वर्णों और मात्राओं को अलग करके लिखना वर्ण विच्छेद कहलाता है। तो यहाँ जैसे एक उदाहरण भी करके दिखाया है। पहला उदाहरण है जैसे नेक। तो नेक में न आधा है और उसमें स्वर की ध्वनि आ रही है और वो बन गया पूरा ने। और उसी प्रकार क यहाँ पे आधा है क्योंकि वह व्यंजन है, और अ की उसमें ध्वनि आ रही है स्वर की, इसीलिए उसमें वो पूरा क और जमा अ बना क। तो पूरा शब्द बन गया नेक। तो आप जानते हैं कि स्वर हमेशा स्वतंत्र रूप में प्रयोग होते हैं, लेकिन व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता से ही प्रयोग किए जाते हैं। तो अगर आपको ये इसके बारे में और अधिक जानना है तो हमारे चैनल पर भाषा और व्याकरण का एक विषय समझाया गया है, वहाँ पर ज़रूर देखें, जिसमें वर्ण विच्छेद के विषय में भी बताया गया है। दूसरा शब्द है संसार। तो स जमा न जमा अ जमा स जमा आ जमा र जमा अ, संसार। अगला है शब्द प्यासी। प्यासी प जमा य जमा आ जमा ई, प्यासी। अगला है सिंदूरी। स जमा न जमा ई जमा द जमा उ जमा र जमा ई, बना सिंदूरी। अगला शब्द है प्रत्येक। तो प जमा र जमा अ जमा त जमा य जमा ए जमा क जमा अ। तो इससे बना प्रत्येक। तो आपने देखा कि जहाँ पर भी हमने वर्णों का प्रयोग, व्यंजनों का प्रयोग किया है, वहाँ पर नीचे हलंत लगा हुआ है। इसका अर्थ है कि वह व्यंजन का वर्ण जो है आधा है और उसमें स्वर मिलने पर वह एक पूरा संपूर्ण व्यंजन बन जाता है। तो मुझे आशा है आपको इस पाठ का अभ्यास कार्य समझ आया होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।